Hello everyone, this is Nisha Menon and I am back with a very interesting video. जैसे मैंने आप लोग को प्रॉमिस किया था, in this video I am going to give you the template for the blueprint of timetable जो कि आप बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. Before jumping into the timetable, let me first tell you about something which is very interesting. आप लोग को एक तो पहली बात ये है कि you should be with me throughout this video because really it is worth noting, guys. सेकेंड थिंग ये है कि आपको तो पता ही है, पिछले वीडियो में आपने देखा है नितिन ने आपको एक कोड ऑफ विक्ट्री बताई थी जो हम अपनी टाइम टेबल में यूज़ करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू कि हमने उस कोड को कैसे अपनी टाइम टेबल में अप्लाई किया है. द फर्स्ट वन इज हमारा टाइम टेबल टेलर मेड है. Now, it is something which will be helpful to you. Why it will be helpful to you? Because it is not at all rigid. आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें अपने सब्जेक्ट्स, उसमें अपनी टाइमिंग को फिल कर सकते हैं एंड देन यू कैन यूज़ इट. सेकेंड थिंग, जो टाइम टेबल है वो बहुत ही सिंपल और फ्लेक्सिबल है. सिंपल इसलिए क्योंकि हमने उस टाइम टेबल को 3 सेशंस में डिवाइड किया है. अगेन यहाँ पे कोई बॉन्डेज नहीं है. उस 3 सेशंस को आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, टाइमिंग दे सकते हैं. सेकेंड थिंग, वो आपको बिल्कुल फ्लेक्सिबल है. फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि आप उसमें कभी भी इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं. थर्ड चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने अपनी टाइम टेबल में बहुत सारी वाइट स्पेसेस दी है ना. वाइट स्पेस हमने दी इसलिए ताकि आप री एनर्जाइज हो एज वेल एज अपने ट्रैक पे रहे हमेशा. द फोर्थ विच इज़ अ मेजर वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अकाउंटेबिलिटी. जैसे आपको बताया था कि अकाउंटेबल पार्टनर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एक स्टूडेंट लाइफ में. जब हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या फिर वो हम भी हो सकते हैं ना. मैंने ये ऐसा क्यों कहा? इसलिए क्योंकि वी आर हियर विथ अ वेरी इंटरेस्टिंग 45 डेज प्लान. ना इस 45 डेज में आपको 6 वीक्स की स्टडी मटेरियल, स्टडी पैटर्न बताने वाले हैं. और हम डेली, गाइज थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, हम डेली 45 डेज वी आर गोइंग टू शो अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock. एंड आई होप आप लोग भी हमारे साथ कंसिस्टेंटली बने रहेंगे, जो कि हमारा 5वां मेजर कोड है फॉर द टाइम टेबल. सो कंसिस्टेंटली आपको हमारे साथ रहना है ताकि आप कंसिस्टेंटली आपकी टाइम टेबल को फॉलो कर सके. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम ये सब इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वॉन्ट टू अचीव द टारगेट. और हमारा टारगेट है एग्जामिनेशन से पहले मैक्सिमम चीज़ें पढ़ लेना एंड मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना. सो आई होप आप लोग इस विक्ट्री जर्नी में हमारा साथ ज़रूर देंगे क्योंकि हम तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हैं. सो लेट्स सी द टाइम टेबल एंड ऑल द बेस्ट. So guys, this is the 45 days board victory blueprint of timetable for science grade students, that is 12th standard students who has taken science. Now ये जो timetable है जैसा आपको बताया बहुत ही simple है और ये timetable 3 sessions में divided है. You can see session 1, session 2 and session 3. अब जब साइंस का स्टूडेंट है तो नेचुरली उसके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो या मैथ है. अलॉन्ग विद दैट एक इंग्लिश का पेपर होता है और ऑप्शनल होता है ना. ऑप्शनल कैन बी आईपी, कैन बी अ मेजर सब्जेक्ट लाइक अगेन दे कैन हैव मैथ्स एज एन ऑप्शन और वी कैन हैव आईपी एज एन ऑप्शन और एनी सिंपल इजी सब्जेक्ट लाइक पी. सो आप ये जो ब्लूप्रिंट है इसे हमने 3 मेन सब्जेक्ट के बेस पे बनाया है. अगर आपके 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं तो उस हिसाब से आप इस टाइम टेबल में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं. बेसिकली ये यू कैन सी एट द लेफ्ट कॉर्नर हमने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 इस तरह से 7 डेज का ये टाइम टेबल प्लान बनाया है.
यू कैन सी हियर 4, 5, 6 एंड 7 डे। और हमने बहुत ज़्यादा वाइट स्पेस भी छोड़ा हुआ है। 7th डे में वाइट स्पेस का डालने का मतलब है कि इसमें आप रिव्यू कर सकते हैं, अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं, और अगर पूरे 6 दिन में आपके कुछ बैकलॉग्स हैं तो उसे भी आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट नेक्स्ट 7 डेज की प्लानिंग हो सकती है, और कुछ पोर्शंस जो रिवाइज करना है वो भी रिवीजन किया जा सकता है। Now come back to the first day. You can see the first day जैसे आपको बताया there is 3 sessions, session 1, session 2 and session 3। और session 1 और session 2 को main subjects के लिए रखा हुआ है, और थर्ड सेशन में आप जैसे बताया ऑप्शनल यूज़ कर सकते हैं। ना ये जो सेशंस हैं ये आपके हिसाब से सेशन 1 3 आवर्स का है, सेशन 2 3 आवर्स का है, और सेशन 3 भी 3 आवर्स का है। और इसमें आप जैसे आपको जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी लग रही है, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है सब्जेक्ट, उस हिसाब से आप उस सब्जेक्ट को यहाँ डाल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे फर्स्ट डे में यहाँ फिज़िक्स और केमिस्ट्री का शेड्यूल किया है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि पूरे 6 दिन मैं सिर्फ फिज़िक्स पढ़ूंगा या मैं सिर्फ फिज़िक्स पढ़ूंगी, सो दैट इज़ नॉट एन एडवाइजेबल प्लान, क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट्स को हर दिन एटलीस्ट अल्टरनेट डेज में उसे गो थ्रू करना चाहिए, अदरवाइज एवरीथिंग विल वैनिश ऑफ। नाउ यू कैन सी यहाँ पे एक टाइम का स्पेस दिया हुआ है। नाउ यहाँ पे टाइमिंग आप अपने हिसाब से, अगर फर्स्ट सेशन आप 6 बजे शुरू करना चाहते हैं मॉर्निंग में, या 9 बजे शुरू करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसमें टाइमिंग डालिए। मोर ओवर ये जो 3 आवर्स है इसे 4 स्लॉट्स में डिवाइड किया गया है। यहाँ आप पोमोडोरो सेशंस जो है उसे इंक्लूड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंट आपके पास 3 आवर्स का स्लॉट है तो उस हिसाब से एक स्लॉट 45 मिनट्स का आप मान के चलिए, उसमें आप 30 मिनट पढ़ाई कीजिए, 5 मिनट का आप उसे रिव्यू कीजिए, रिकॉल कीजिए, लिख कर देखिए वेदर आपकी प्रिपरेशन सही है कि नहीं, उसे स्कैन कीजिए थोड़ा, और देन फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए। फिर यही चीज़ आप 3 बार वापस से रिपीट कीजिए, और एक पूरा फुल सेशन 3 घंटे का आप एक मेन सब्जेक्ट के लिए यूज़ कीजिए। बेसिकली चिल्ड्रन, ये जो 45 डे का हमारा प्लान है वो 6 वीक्स के स्टडी पैटर्न के हिसाब से, अगर आप चाहते हो कि पहली वीक आप ऐसा स्केड्यूल यूज़ करें और इससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो यू कैन रिपीट इट, और अगर ऐसे में फ़ायदा आपको नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कुछ चेंजेस चाहिए, तो आप ईजिली इस टाइम टेबल के सेशन में सब्जेक्ट को इधर उधर रीशफल कर सकते हैं। नाउ हमारे इस प्लान के हिसाब से जो लास्ट 3 डे है, मतलब 43rd डे, 44th डे एंड 45th डे, आपको आफ्टर 6 वीक आपको इसे एनालिसिस करना है, मतलब आपको मॉक टेस्ट लेना है। नाउ हियर अगेन आपको एक टेम्पलेट दिख रहा होगा, इसमें मॉर्निंग, नून और नाइट का 3 स्लॉट बनाया गया है। मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट आप 3 घंटे के लिए टेस्ट दे सकते हो, और थर्ड हाफ में भी आप 3 घंटे का एक सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हो। आफ्टर दैट बीच में जो टाइम है, नून का जो टाइम है, यहाँ पे आप रिव्यू कर सकते हो पिछला पेपर जो आपने दिए, या नेक्स्ट पेपर की कुछ रिविजन्स बचे हैं तो उसे आप कर सकते हैं। ये इसलिए गैप दिया हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा फील फ्री हो सके, और आप इसे टेस्ट को ध्यान से और डिस्ट्रैक्शन फ्री आप टेस्ट दे सके। एक चीज़ और याद रखिए, जैसे डिस्ट्रैक्शन फ्री बोला, तो आप एक ऐसे एरिया में बैठिए, जोन में बैठिए जहाँ पे बहुत ही कम डिस्ट्रैक्शंस, और घर पे बताइए कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके इम्पोर्टेंस समझें। बेसिकली ये जो 3 पोर्शन है, इससे आपके 6 सब्जेक्ट्स या 5 सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उसे आप 3 दिन में रिव्यू और एक बार पूरा जो 42 डेज आपने पढ़ा है उसे आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक ब्लैंक टेम्पलेट भी है मेरे पास, जो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और इसे आप अपने हिसाब से टाइमिंग भरिए और अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट है उसके टॉपिक्स भरिए, ताकि आप वो टॉपिक्स को विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन कंप्लीट कर सके, रिव्यू कर सके, और आप इस टाइम टेबल का फुल यूसेज करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप इसका जब प्रिंट आउट निकालें तो इसे आप एक ऐसे एरिया में डिस्प्ले कीजिए जहां आपको दिन रात दिखे वो, और आप हमेशा एंथुजियास्टिक रहिए, और कंसिस्टेंटली ये 42 डेज का प्लान आप पहले पूरा फॉलो करें, और लास्ट 3 दिन में आप एग्ज़ाम ले अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करें।
I hope everybody has understood this blueprint. And from tomorrow onwards, guys, जैसे आपको बताया मैंने, for the next 45 days, we are going to show up at 6 a.m. daily. And it will be a very power-packed small video with music, a thought, and a study tip, which will be very useful to you in this journey of success.